कि पौरुष मोशन पिक्चर्स कंपनी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि कंपनी के मिशन और विजन का क्रियान्वयन के लिए क्या करना होगा। तो कंपनी का कार्य करने के लिए कुछ कार्यकर्ता चाहिए। यह कार्यकर्ता बनेंगे बेरोजगार या मजबूर, क्योंकि बेरोजगार या मजबूर को मजदूरी या नौकरी चाहिए और कंपनी को नौकर या मजदूर चाहिए। दोनों को जब एक दूसरे की ज़रूरत होती है तभी कंपनी का काम होता है, परंतु कंपनी को ज़रूरत है अच्छे कामगारों की, जिसकी पूर्ति इन बेरोजगारों या मजदूरों से नहीं हो सकती है। लेकिन यदि आप इन बेरोजगारों या मजदूरों को प्रशिक्षण प्रदान कर दें तो कंपनी के कामगारों की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। तो इन बेरोजगार या मजबूर व्यक्तियों को पकड़कर उनको प्रशिक्षण प्रदान करना है और प्रशिक्षण प्रदान करने के उपरांत उन्हें कंपनी में काम देना है। अब सारे बेरोजगार को तो कंपनी में काम दिया नहीं जा सकता है, इसलिए कंपनी इन बेरोजगारों या मजबूरों में से कुछ को छांट लेगी। तो जिन लोगों को कंपनी छटनी करेगी उस छटनी का आधार भी तो होना चाहिए। तो कंपनी दो आधारों पर छटनी करेगी। पहला है अलादीन का चिराग और दूसरा है बालादीन की बोतल। भला यह भी कोई छटनी का आधार हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो कैसे? यह जानना सबसे महत्वपूर्ण है। जो अलादीन का चिराग और बालादीन की बोतल वाली कहानी में छिपा है। तो सबसे पहले आइए हम अलादीन की कहानी सुनते हैं। तो अलादीन के चिराग की कहानी यह है कि नंबर एक दिन अलादीन अपनी प्रतिदिन की समस्याओं से परेशान होकर निराश होकर कहीं भटक रहा था। रास्ते में उसे एक चिराग दिखाई पड़ा और अलादीन ने उसे उठा लिया और उसको साफ करने लगा। जब अलादीन उसे साफ कर रहा था या रगड़ रहा था तभी उसमें से धुआं निकलने लगा। वही धुआं एक जिन्न बनकर अलादीन के सामने खड़ा हो गया और बोला, हुक्म करो मेरे आका। अब जब भी अलादीन को किसी चीज़ की ज़रूरत होती वह चिराग को रगड़ता और जिन्न से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करा लेता। इसी तरह हर एक कंपनी को एक अलादीन और एक चिराग या एक जिन्न की आवश्यकता होती है। तो आप क्या हैं? अलादीन हैं या अलादीन के चिराग हैं या जिन्न हैं? या फिर आप अलादीन तो नहीं हैं लेकिन आप अलादीन पैदा कर सकते हैं। या फिर आप चिराग तो नहीं हैं लेकिन आप चिराग पैदा करने की क्षमता रखते हैं। या फिर आप तो जिन्न तो नहीं हैं लेकिन आप जिन्न पैदा करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि तीनों का काम करना आपको बखूबी आता है। पहला काम यह है कि क्या आप में अपनी टीम को नेतृत्व करने की क्षमता है। दूसरा काम यह है कि क्या आप में टीम बनाने की क्षमता है। तीसरा काम यह है कि क्या आप में टारगेट लेने, टारगेट देने और टारगेट हासिल करने की क्षमता है। यदि आप में यह तीनों प्रकार के काम करने की क्षमता है तो आप वह अलादीन हैं, वह चिराग हैं, वह जिन्न हैं जिसको कंपनी तलाश कर रही है। सच में आपको एक ही कंपनी तलाश कर रही है। जहाँ भी हैं, जैसी भी हालत में हैं,
कंपनी को सूचित करिए, कंपनी आपके पास नंगे पांव दौड़कर आएगी। चलो माना कि कंपनी का काम कंपनी जाने, इससे में आपका क्या लेना देना है। लेकिन मान्यवर, यही कारण है कि आप जहां पड़े हैं वहीं पड़े हैं, क्योंकि कंपनी का काम तो कंपनी जानेगी ही, लेकिन जब आपका काम होगा तब कौन जानेगा। आप जिस दलदल में फंस चुके हैं वहाँ से आपको कोई अलादीन, चिराग अथवा जिन्न ही होगा जो बाहर निकालेगा। तो कंपनी के लिए न सही, अपने लिए तो अलादीन अथवा चिराग या जिन्न की तलाश करिए, ताकि जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, आप अलादीन को बुलाओ या फिर चिराग को प्रशिक्षण दो या रगड़ो और जिन्न कहे कि हुक्म करो मेरे आका, और आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर दे। इतना ही नहीं, कंपनी को भी आपको अलादीन या चिराग या फिर जिन्न बनाएगी और इसके लिए आपको सभी उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करेगी, ताकि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आपसे करवा सके। तो यह तो रहा अलादीन के चिराग की कहानी, और अब आइए हम बालादीन के बोतल की कहानी प्रारंभ करते हैं। तो बालादीन के बोतल की कहानी यह है कि एक दिन बालादीन अपनी प्रतिदिन की समस्याओं से परेशान होकर, निराश होकर कहीं भटक रहा था। रास्ते में उसे एक बोतल दिखाई पड़ा और बालादीन ने उसे उठा लिया और उसको साफ करने लगा, अर्थात प्रशिक्षण देने लगा या रगड़ने लगा। जैसे ही बालादीन ने बोतल का ढक्कन खोला, तभी उसमें से धुआं निकलने लगा। वही धुआं एक जिन्न बनकर बालादीन के सामने खड़ा हो गया और बोला, हुक्म करो मेरे आका। अब जब भी बालादीन को किसी चीज़ की ज़रूरत होती, वह बोतल वाले जिन्न से अपनी आवश्यकता की पूर्ति करा लेता। परंतु बालादीन के बोतल से निकले जिन्न में एक समस्या थी। वह समस्या यह थी कि अलादीन के चिराग में जिन्न अलादीन की इच्छा की पूर्ति के बाद पुनः चिराग में घुस जाता था। लेकिन बालादीन के बोतल वाला जिन्न जब एक बार बोतल से बाहर निकल आया, तो उसने बालादीन से कहा कि जब तक आप मुझे काम दोगे तब तक मैं काम करता रहूँगा, परंतु जैसे ही मुझे फुर्सत मिलेगी मैं आपको ही खा जाऊँगा। जैसे ही बालादीन जिन्न से कोई काम सौंपता, जिन्न उसे पूरा कर देता। बालादीन काम सौंपते सौंपते परेशान हो गया। एक क्षण बालादीन काम सौंपता और दूसरे क्षण जिन्न उसे पूरा कर देता। काम की भी एक सीमा थी और जिन्न के काम करने की कोई सीमा नहीं थी। जब बालादीन का काम समाप्त होने लगा, तब बालादीन ने एक तरकीब निकाली। बालादीन ने जिन्न से एक बांस का पेड़ कटवाकर गड़वा दिया। अब जैसे ही बालादीन काम खत्म होता, वह जिन्न को उसी बांस के पेड़ पर चढ़ने और उतरने के काम में लगा देता। इस प्रकार बालादीन समस्या का समाधान खोजते खोजते खुद समस्या में फंस गया था, जिससे बड़ी मुश्किल से निकल सका। तो यह तो रहा बालादीन के बोतल की कहानी। तो इस कहानी में 3 किरदार हैं। एक तो है बालादीन, एक बोतल और एक बोतल वाला जिन्न। अलादीन वाला जिन्न तो ठीक है, लेकिन बालादीन वाला जिन्न तो बिल्कुल ठीक नहीं है और इसी से बचना है। तथ्य की बात यह है कि इन बेरोजगारों और मजबूरों में से अलादीन की छटनी कर लेनी है, चिराग की छटनी कर लेनी है और चिराग वाले जिन्न की छटनी कर लेनी है। बालादीन की भी छटनी कर लेनी है, लेकिन बालादीन के बोतल की छटनी नहीं करनी है, अन्यथा जैसे ही बोतल का ढक्कन खुलेगा आपकी खैर नहीं है। यह कंपनी के लिए फ़ायदेमंद होगा ही, आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। तो पहले प्रकार का जिन्न आपके लिए कोई समस्या नहीं बनेगा,
परंतु दूसरे प्रकार का जिन्न कंपनी के लिए, आपके लिए, यहाँ तक कि वह अपने लिए भी समस्या पैदा कर लेता है यदि उसे काम न मिला तो। ऐसे ही लोगों के लिए यह कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर। कंपनी अपने इर्द गिर्द प्रथम प्रकार के आलादीन, चिराग, जिन्न, बालादीन की छटनी कर रही है। और यदि आप भी कंपनी में अब काम करना चाहते हैं तो अपने इर्द गिर्द के ऐसे लोगों की तलाश जारी रखिए। हो सकता है आपके माध्यम से ही कंपनी का भला हो जाए, और कंपनी का भला करते करते एक बेरोजगार का भी भला हो जाए, और इन दोनों का भला करने के कारण आपका भी भला हो जाए। तो सबसे पहले अपने आप को तौलिए कि आप किस जिन्न की श्रेणी में आते हैं, अर्थात आप में किस जिन्न की योग्यता है। आप प्रथम प्रकार की योग्यता है या द्वितीय प्रकार की योग्यता है, क्योंकि कंपनी आपको तभी मौका देगी जब आप में कोई योग्यता होगी। यदि आप में कोई एक या दोनों योग्यता है तो कंपनी आपको मौका दे सकती है। तो यदि आप में कोई भी योग्यता है तो सबसे पहले आप कंपनी में पंजीयन करा लें, और पंजीयन करने के लिए आपको कंपनी से या कंपनी के किसी अभिकर्ता से संपर्क करना होगा। इस पंजीयन से आपको जो लाभ होगा उसे आप कंपनी में जुड़ा कैसे जाए वाले मिशन में जान सकते हैं। मुझे पता है कि आप समस्याओं से इतने घिर गए हैं कि मेरी सलाह आपको बकवास लग रही होगी। इसीलिए तो कहा गया है कि भूखे भजन न होय गोपाला, लय लायापन कंठी माला। अर्थात भूखे पेट कुछ भी नहीं सुहाता है, और ऊपर से आप समस्याओं से भी घिरे हुए हों तो कोई काम करना और भी मुश्किल होता है। और एक ही समस्या हो तो कोई बात नहीं, आपके पास समस्या ही समस्या है। अर्थात आपके पास इतनी समस्या है कि उसका समाधान या साक्षात भगवान कर सकते हैं, या फिर भगवान का दूत कर सकता है, या फिर कोई देवता या जिन्न ही कर सकता है। और भगवान बनाना, दूत बनाना, देवता बनाना खुद भी एक समस्या है। यहाँ इस बात का ध्यान देना सबसे ज़रूरी है कि दूसरे का भगवान, दूसरे का दूत, दूसरे का देवता आपकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है। आपकी समस्या के समाधान के लिए आपका भगवान होना चाहिए, आपके भगवान का दूत होना चाहिए, और आपका देवता होना चाहिए या जिन्न होना चाहिए। सच कहूँ तो अपना ही अपने के विषय में सोचता है और दूसरा दूसरे के विषय में सोचता है। जैसे अलादीन का चिराग सिर्फ अलादीन के द्वारा दिए गए आदेश के विषय में सोचता था, और बालादीन का बोतल सिर्फ बालादीन द्वारा दिए गए आदेश के विषय में सोचता था। तो क्या आपने अपने लिए भगवान, दूत, देवता या जिन्न बनाया है? यदि नहीं तो कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। अब कंपनी आपको अपना भगवान, अपना दूत, अपना देवता और अपना जिन्न बनाना सिखाएगी, और ऐसा भगवान जो आपकी समस्याओं का समाधान करेगा, और ऐसा दूत जो आपकी समस्याओं के समाधान में सहयोग करेगा, और ऐसा देवता जो आपकी समस्याओं को जड़ से खत्म कर देगा, और ऐसा जिन्न जो आपकी समस्याओं को छू मंतर कर देगा। सच कहूँ तो आप जिस गरीबी, भूखमरी, मजबूरी, बेरोजगारी के दलदल में फंसे हैं, उसमें से आपको भगवान, दूत, देवता या जिन्न के अतिरिक्त और कोई भी निकाल नहीं सकता है। तो आपका ध्यान अपनी समस्याओं से हटाकर सिर्फ और सिर्फ दो समस्याओं की ओर लगाना चाहिए। प्रथम यह कि मैं स्वयं भगवान, दूत, देवता या जिन्न कैसे बन पाऊँ, तथा दूसरा यह
कि मैं स्वयं भगवान, दूत, देवता, जिन्न कैसे बना पाऊँ। अर्थात यदि हम सरल शब्दों में कहें तो यह कि या तो आप भगवान, दूत और देवता बनो या फिर आप भगवान, दूत और देवता बनाओ। प्रकारांतर से हम यह भी कह सकते हैं कि या तो आला दीन बनो या आला दीन बनाओ। और हम यह भी कह सकते हैं कि या तो चिराग बनो या चिराग बनाओ। और हम यह भी कह सकते हैं कि या तो जिन्न बनो या जिन्न बनाओ। और हम यह भी कह सकते हैं कि या तो बालादीन बनो या बालादीन बनाओ। परंतु बालादीन की बोतल भूल कर भी बनने का प्रयास न करना और न ही बनाने का प्रयास करना। माना कि आपको यह नहीं पता है कि अलादीन का चिराग, चिराग का जिन्न और बालादीन कैसे बनाया जाता या बना जाता है। और यह भी नहीं पता होगा कि अलादीन का चिराग और चिराग वाला जिन्न तथा बालादीन कैसे बनाया जाता है। तो बस आप कंपनी में पंजीयन कराइए, बाकी सब आप कंपनी पर छोड़ दीजिए। धन्यवाद।